मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन विदित तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया 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 राम सिया राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होती है सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हनुमान। जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास में। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हनुमान। कथा प्रारंभ हो रही सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। राम सिया राम जग जननी मां शारदा तेरी ज्योति महान। तो वीणा वरदायिनी माँ तेरी निराली शान। सदा भवानी दाहिने सन्मुख सदा गणेश। पांच देव रक्षा करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सिया राम जय जय राम। ओम। आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। कई दिन हो गए, 5-6-7 दिन से व्यस्तता परमात्मा ने ऐसे घटनाक्रम किए जिसके कारण हम और आप सभी लोग श्री राम चर्चा में भाग नहीं ले पाए। अजय पांडे जी आपको सादर जय सिया राम। अजय मिश्रा जी, सुबोध दीक्षित जी और तमाम लोग हमारे कई साथी जो रेगुलर हम आप उनके दर्शन ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से करते थे, नहीं हो पा रहे थे। आइए उत्तरकांड में हम लोग चल रहे थे। दोहा नंबर है 93। बहुत सुंदर प्रसंग है। काग भुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी का संवाद हुआ है। उसके आगे की कथा है। परमात्मा मनुष्यों को जो और हम सब के लिए जो अच्छी बातें श्री राम जी द्वारा कही गई हैं उनका अनुसरण करेंगे। आइए भगवान का नाम स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश किया जाए। जय सिया राम सुबोध भैया, हमारे अजय भैया, छोटे भाई नमस्कार प्रणाम सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर जय सिया राम। ताहि प्रशंस विविध विधि शीस अरे शीस नाई कर जोरे। बचन विनीत सप्रेम मृदु बोल हो गरुण बहोरे। गरुण ने हाथ जोड़ा है और काग भुसुंडी जी की प्रशंसा किया है, सिर नवाया है कि आपने बड़ी सुंदर कथा कही। अति सुंदर कथा सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया प्रभु। और विनम्रता से गरुड़ महाराज जी बोलने लगे। जब कोई कथा प्रसंग में किसी प्रश्न को पूछना हो बड़े विनम्र भाव में पूछना चाहिए। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु अपने अविवेक ते पूछहु स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर करहु जानि दास निज मोहि। हे प्रभु हे स्वामी,
मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना दास जानकर आदर पूर्वक, विचार पूर्वक मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पूछने का तरीका है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी से हमारे रामचंद्र जी महाराज। सादर जय सिया राम, जय भोलेनाथ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमत सुशील सरल आचारा। ज्ञान विराग हर ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कौन बोल रहा है? गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं। क्या? तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, कहें गरुड़ जी। सुमत सुशील सरल आचारा, सुनो भुसुंडी। ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, कहें गरुड़ जी। अरे सुनो भुसुंडे, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कहें गरुड़ जी। गरुड़ भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज। काक भुसुंडी जी महाराज से कह रहे हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के परम धाम श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है रामचंद्र भैया। काक भुसुंडी जी से गरुड़ जी बोलते हैं कि हे, आप तो भगवान के बहुत उत्तम दास हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो आपको कौवे का शरीर प्राप्त हुआ? कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मुझ कहु सुनाई। अज कारण कवन देह यह पाई। कौन सा कारण था जिसके कारण आपको यह शरीर प्राप्त हुआ? यह कथा मुझे सुनाइए। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहु नभगामी। हे आकाश में विचरण करने वाले काक भुसुंडी जी महाराज, आप मुझे यह बताइए कि कौन सा कारण था जिसके कारण आपने कौवे का शरीर पाया। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हो नाश तब नाही। और गरुड़ जी महाराज कहने लगे, हे काक भुसुंडी जी महाराज, ये बताइए कि शिव जी ये बता रहे थे मुझको, कह रहे थे कि महाप्रलय में भी काक भुसुंडी जी कौवा के स्वरूप में जो हैं उनका महाप्रलय में प्रलय होता है, उसमें भी नाश नहीं होता है, जिसमें समस्त जीव जंतु और मानव नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपका नाश उस महाप्रलय में भी नहीं होता है। नाथ सुना मैं यस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। आपका उसमें भी नाश नहीं होता। मुदा बचन नहीं ईश्वर कहीं, मृथा बचन नहीं ईश्वर कहीं। सो मोरे मन संशय अहीं। भोलेनाथ तो कभी गलत बोल ही नहीं सकते। मेरे भोलेनाथ कभी भी गलत नहीं बोलते। वो मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हे काक भुसुंडी जी महाराज, वह कथा मुझे सुनाइए जिस प्रकार आपको ये शरीर प्राप्त हुआ। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी,
काल सदा दुतिर क्रम भारी। कहने लगे नाग मनुष्य देवता चर अचर जीव ये सारा जगत काल के वशीभूत है, अर्थात सबको नष्ट होना है। बड़ा अनिवार्य है मरना, सबको मरना है, नष्ट होना है। लेकिन आप उस काल चक्र को भी नहीं, आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ऐसा कौन सा कारण है प्रभु? हे काकभुसुंडी जी महाराज हमको बताइए। तुम हिन व्यापत काल रते कारल कवन दयाल। तुम हिन व्यापत काल रते, तुम हिन व्यापत काल अति कराल कारण कवन। कौन सा कारण है जो आपको काल भी व्याप्त नहीं होता है, काल भी नहीं व्यापता, ऐसा कौन सा कारण है? हे काकभुसुंडी जी महाराज हमको कारण बताइए। तुम ही सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव के जोग बल। ऐसा कौन सा कारण है? वो ज्ञान का कारण है, योग करने का कारण है, भक्ति का कारण है, तपस्या का कारण है। क्या कारण है मुझे बताइए? गरुण जी ने पूछा है। अरे प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रग भाग। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। गरुण जी महाराज कहने लगे हम जब आपके आश्रम में आए तब हमारा समस्त मोह संदेह काम क्रोध मद लोभ सब भाग गया है। ऐसा कौन सा कारण है प्रभु? वो मुझे समझाओ, मुझे समझा करके कहो। अब ये गरुड़ महाराज जी जो बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं तो काकभुसुंडी जी महाराज जी बोलेंगे और वो कारण बताएंगे जिस कारण से काकभुसुंडी जी को काक का शरीर मिला और उनके आश्रम पर जाने के कारण गरुड़ जी महाराज का मुंह भाग गया है। दोहा नंबर 94। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रामचरितमानस में। गरुण गिरा सुनि हरस हुक्कागा। गरुण गिरा सुनि हरस हुक्कागा। बोले हुकुमा परम अनुरागा। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि वरुण की गिरा सुनकर के काकभुसुंडी जी महाराज बहुत अनुराग में आ गए भैया, बहुत अनुराग हुआ। जब कोई प्रेम से बात पूछता है तो अनुराग होना स्वाभाविक है। देखो भैया, प्रश्न पूछने में प्रश्नकर्ता का भाव छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे बड़े अनुराग में, निवेदन में और विनीत भाव से पूछेगा तो उसका पूछने का जो भाव होगा, तरीका होगा, वो अलग होगा। तो अगर कोई आपसे केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछेगा तो उसका भाव अलग होगा। धन्य धन्य तब मत उर्गारी। प्रश्न तुम्हारे मोह अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी बहुत हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुनाई। बहुत जन्म कै सुध मोहि आई। बहुत जन्म की सुध मोहि आई। सुन तब प्रश्न, किसके प्रश्न सुने? गरुड़ जी महाराज के प्रश्नों को सुनकर प्रेम से जो सने हुए प्रश्न थे सुनकर, क्या प्रश्न थे? यह प्रश्न था कि आपने ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपने कौवे का शरीर पाया
आपका तो भगवान श्री राम के चरणों में बहुत अनुराग है, बावजूद उसके ऐसा कौन सा कारण रहा जिसके कारण आपको ये कौवे का शरीर प्राप्त हुआ है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपको काकभूसुंडी जी महाराज आपको कौवे का शरीर धारण करना पड़ गया। बड़ा सप्रेम से पूछा। कई जन्मों का सुधि आ गई है काकभूसुंडी जी महाराज को। अरे सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तब अपनी कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए गरुण जी। काकभूसुंडी जी बोले, अरे जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, कहीं भूसुंडी। अरे सुनो गरुण जी। कथा सुनाने लगे गरुण जी महाराज को काकभूसुंडी जी। कहाँ है भूसुंडी, जरा सुनो गरुण जी। जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन को न पावहि क्षेमा। कहें भूसुंडी सुनहि गरुण जी। हम और आप भी सुनते हैं क्या कहा काकभूसुंडी जी महाराज ने। कहा, अनेक जप तप यज्ञ सब मन को रोकना, दम माने इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल क्या है भैया? सबका फल है श्री रघुनाथ के चरणों में प्रेम होना। प्रेम होना, प्रेम होना। मेरे राम के चरणों में अगर प्रेम है तो उपरोक्त सारी विधि बेकार है। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। अब बताइए, काकभूसुंडी जी महाराज से पूछा था कि आपको कौवे का जन्म किस कारण से हुआ? तो भूसुंडी जी महाराज कहने लगे, यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। अरे जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। देखिए भूसुंडी जी महाराज क्या कह रहे हैं, मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, अर्थात मुझे इस शरीर पर बड़ी ममता है। हम ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उसी पर सब प्रेम करते हैं। जहिते कछु निज। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे मामा श्री। भगवान आप पर सदैव आपको दीर्घायु करे। भगवान प्रभु राम जी से हमारी प्रार्थना है। हमारा कई दिनों से कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, वैसे तो हम और आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते रहते हैं, आप से चर्चा होती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। अरे जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। अगर आपका किसी के प्रति स्वार्थ है तो ये स्वाभाविक है कि आप उस पर ममता करेंगे ही, प्रेम करेंगे ही। एक चौपाई और भी है इसमें, इसी से सम्मिलित है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। यहाँ पर काकभूसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, हे गरुण जी सुनिए, जहिते कछु निज स्वार्थ होई,
तह पर ममता कर सब कोई। मेरा जो ये शरीर है कौवे का, भगवान श्री राम जी ने मुझे इसी शरीर में, प्रभु ने मुझे भक्ति का वरदान दिया है, इसलिए ये कौवे का शरीर मुझे बहुत प्रिय है। जब तप दान जो भी है ये कुछ भी काम नहीं आता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुछ भी नहीं, क्या होना है? केवल श्री राम जी के चरणों में अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम भाव रखना, ये सबसे बड़ी बात है। पन्नगारियस नीते सुति सम्मत सज्जन करहि, अति नीचहु सन प्रीति करिहि जान निज परम हित। कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, देखिए हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है, सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। राम सिया राम। हो गया 6-7-8 दिन से हम बेटा नहीं कर पाए, सत्संग नहीं हो पाया, क्योंकि रिंकू भैया का जो है एक्सीडेंट हो गया था, उसमें अव्यवस्थित हो गए थे थोड़ा। परमात्मा की देखिए जैसी भी इच्छा होती है। हम इसको दशहरा के दिन रामचरितमानस को पूर्ण करना चाहते थे, भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं हो पाया। भगवान ने ऐसे क्रमों में उलझाया, सब कुछ भुला दिया। करीब 6-7 दिन हम भटकते रहे, अब जाकर के परमात्मा की कृपा से व्यवस्थित हो पाए। राम से या राम। भगवान क्या कह रहे हैं? देखिए गरुड़ जी की नीतियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जो गरुड़ जी सुन रहे हैं, कागभूषुंडी जी बता रहे हैं, सुनना चाहिए। क्या? पन्नगारियस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहहि, पन्नगारियस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहहि, अति नीचहु सन प्रीति करिहि जान निज परम हित। जिसमें हमारा परम हित हो वो भले ही नीच हो, उससे प्रीति करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। ये श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं, जिससे हमारा हित हो उससे प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है पाट कीटते हों कहते पाटंबर रुचिर, क्रम पालहि सब कोय परम अपावन प्राण सम। देखिए रेशम के कीड़े से रेशम उत्पन्न होता है। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं गरुड़ जी को, हे गरुड़ जी महाराज, जो रेशम का कीड़ा होता है उससे रेशम उत्पन्न होता है, उससे वस्त्र बनते हैं। इसीलिए उस अपवित्र कीड़े को भी लोग पालते हैं, उस कीड़े का भी पालन किया जाता है। प्राणों के समान पालते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेशम का धागा देता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारा कोई हित कर रहा है, हितैषी है और हमसे हित करना चाहता है, तो उससे प्रेम से रहा जाए। ये देखिए भूषुंडी जी महाराज कितना सुंदर बोले हैं। हे गरुड़ महाराज, गरुड़ जी से कहते हैं, ये कौवे का शरीर मुझे इसलिए प्रिय है कि भगवान की भक्ति मुझे इसमें प्राप्त हुई। अगर आपका कोई हित करता है, वो नीच है, तो उससे भी प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार रेशम के कीड़े को लोग अपने प्राणों से बढ़कर उसे पालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मेरा हित, तुम्हारा हित करे,
हमारा हित करे उससे प्रेम करना चाहिए। वरुण जी महाराज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कथा को। भुसुंडी जी महाराज समझा रहे हैं। कई प्रश्न किए थे, आप कौआ का शरीर क्यों पाए? आप काल जब काल खत्म होता है, काल गति अर्थात जब प्रलय आता है तो आपका शरीर शांत क्यों नहीं होता है? समस्त प्रश्नों के उत्तर प्रभु दे रहे हैं काकभुसुंडी जी महाराज। अरे स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, कहीं भुसुंडे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अरे कहीं भुसुंडे। सुनो गरुण जी कहीं भुसुंडी, अरे सुनो गरुण जी। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा हो, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाए भजहि रघुवीरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं भुसुंडी जी, ये जीवन के लिए सच्चा स्वार्थ यही है। क्या? यही है स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा। यही है क्या? मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। कई दिनों का कारण स्पष्ट कर चुके हैं, नहीं आ पाए ऑनलाइन। कारण था मेरे भ्राताश्री का थोड़ी दुर्घटना में चोट आ गई थी, उसी क्रम में व्यवस्थित रहना पड़ा। राम सिया राम। सोए पावन सोई सुभग शरीरा, चाहे कौवे का शरीर हो वही शरीर और सुंदर है, पवित्र है। कौन? जिस शरीर को पाकर रघुवीर जी का भजन किया जाए। भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, हे गरुण जी महाराज, वही शरीर पावन है, वही सुंदर है, जिसमें रहकर के भगवान का भजन हो, चाहे भले ही कौवे का शरीर क्यों ना हो। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसहिते ही। राम भगत यह तन उर जामी, राम भगत यह तन उर जामी। कहीं भुसुंडे। भैया सुनो गरुण जी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी, ताते मोहि। श्री राम जी के विमुख होकर यदि ब्रह्मा के समान शरीर मिल जाए तब भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इस शरीर में मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इससे इसीलिए हे तात ये शरीर मुझे बहुत प्रिय है। कहीं भुसुंडी। सुनो गरुण जी। सुनिए गरुड़ महाराज, आपने पूछा है कौवा का शरीर क्यों प्रिय है? कौवा, अरे भाई काक का शरीर किसको प्रिय होगा? नहीं प्रिय होना चाहिए। लेकिन काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कौवे का शरीर मुझे इसलिए प्रिय है कि इस शरीर से ही मुझे राम की भक्ति प्राप्त हुई है। अगर राम की भक्ति जिसको प्राप्त है उसका शरीर चाहे जैसा हो, अष्टावक्र हो, सबरी की तरह हो, बूढ़ा हो, जर्जर हो, सुंदर हो, न सुंदर हो, राम की भक्ति जिसके अंदर है वही शरीर सुंदर है। कहीं भुसुंडी
मेरे सुनो गरुण जी। जब उन्होंने पूछा था, हे काकभुसुंडी जी महाराज, आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? प्रलय आता है, युग बदलते हैं, आप जीवित रहते हैं क्यों? उसका जवाब दे रहे हैं मेरे भुसुंडी जी महाराज। कहीं भुसुंडी जरा सुनो गरुण जी। अरे तजहुन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना, तन बिनु भेद भजन नहीं मरना। अरे प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। राम सिया राम जय जय राम। भुसुंडी जी की कथा बड़ी सुंदर है। कह रहे हैं, गरुण जी महाराज आपने पूछा था मैं मरता क्यों नहीं हूँ, बताया तजहुन तन निज इच्छा मरना। मेरा मरण मेरी इच्छा पर निर्भर है, जब मैं चाहूंगा तब मर जाऊंगा, परंतु यह फिर भी यह शरीर इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो पाएगा। पहले मुंह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से सो नहीं पाया। राम सिया राम। शरीर के बिना भजन नहीं होना है। भुसुंडी जी महाराज बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा समझाया कि अगर शरीर नहीं होगा तो भजन कैसे होगा? क्या कोई आत्मा भजन कर सकती है? भूत प्रेत जो बन जाते हैं वो भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल इस शरीर से ही भजन हो सकता है। इसलिए मैं मरता नहीं हूँ, इसलिए मैं कौवे के शरीर में ही विद्यमान रहता हूँ। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, ये कहीं भुसुंडी अब सुनो। राम सिया राम जय जय राम। अरे राम सिया राम। अरे कहीं भुसुंडी भैया सुनो गरुण जी। क्या? नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोन जन्म हूँ जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। कहने लगे भुसुंडी जी महाराज, अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग तप यज्ञ और दान आदि कर्म किया। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो, फिर कौवे का शरीर धारण किया। इसमें राम की भक्ति प्राप्त हुई है। राम सिया राम सिया राम। कहीं भुसुंडी सुनो गरुण जी। देखूं कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयहूं अभय की नाई। सुखी न भयहूं अभय की नाई। सुध मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सुध मोहि नाथ जन्म बहु केरी। शिव प्रसाद मति मोह घनेरी। बोले हैं हमारी कंचन बिटिया बेहजम से और राजन जी श्रीवास्तवा और रवि अहलावत जी, विभिन्न प्रकार के तमाम लोग दर्शक ऑनलाइन देख रहे हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि 7 दिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा भगवान की कुछ ऐसी रचना थी जिसमें फंस गए थे। परमात्मा की ही कृपा है भैया। भाई साहब जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। जो जिस पैर से बेचारे दौड़ भाग कर रहे थे वही फ्रैक्चर हो गया। कहीं भुसुंडी जरा सुनो गरुण जी। सब जन्मों में मैं बार बार घूमता फिरता रहा, सब कुछ देखा। अरे सुध मोहि नाथ जन्म बहु केरी।
शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। देखिए, शिव जी की कृपा से बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा, मुझे कई जन्मों की सुधि है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय। इसके पहले रुद्रांश दीक्षित जी आए थे, उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। आप सबको मालूम है मेरे राम प्रथम जन्म के चरित्र अब कहाँ सुनाऊं विगहेश। बहुत सुंदर प्रसंग है, दोहा नंबर 96 है। सुन प्रभु पद रति उपजहे, जाते में तहि कलेश। कौरव कलप एक प्रभु, जुग कल जुग कल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल गम प्रतिकूल। अब भुसुंडी जी महाराज युगों युगों की कथा सुनाने लगे हैं, क्योंकि ये चक्र तो चलता आया है तमाम कालों से। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग द्वापर त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र चलता है। कलयुग भी कई बार आया, द्वापर भी आएगा, त्रेता भी आया, ये चक्र चलता है। मैं अपने प्रथम जन्मों के चरित्र को कहता हूं, गरुड़ जी सुनो। राम सिया राम सिया राम सिया राम। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। कलयुग का स्वभाव है, मनुष्य वेद विरोधी हो जाता है। तेह कल युग कौशलपुर जाई, जन्मत भयहु शूद्र तन पाई। बताने लगे भुसुंडी जी महाराज, उस कलयुग में मैं जाकर के अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर पाकर जन्म लिया हूँ। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी। राम सिया राम सिया राम। मनीष भैया सादर प्रणाम आपको, जय श्री राम। भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर के मैं शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं केवल शंकर जी की पूजा करता था बस, और दूसरे देवताओं की निंदा करता था और बड़ा अभिमानी था। भुसुंडी जी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग तो कई बार आया इस धरा पे। आइए सुनते हैं भुसुंडी जी और क्या कह रहे हैं। कहीं भुसुंडी, अरे सुनो गरुण जी, भैया सुनो गरुण जी। राजन जी महाराज कहाँ से हैं भाई? ये राम सिया राम सिया राम जय जय। बड़ी दूर से भी नाम दिया था, भूल गए। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। यद्यपि रहु रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी, तदपि न कछु महिमा। कहने लगे, हम कलयुग में शूद्र के शरीर में अयोध्या में जन्म लिया। हे गरुड़ जी सुनो, मैं धन से बहुत मतवाला हो गया, बहुत बकवादी था, बकवास करने वाला। धन मद मत परम बाचाला। कलयुग में आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत बात करते हैं, बाचाल होते हैं, बाचाल। उग्र बुद्धि वाला था, और हृदय में मेरे बहुत बड़ा दंभ था, लालच था। लेकिन मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ नहीं जानी, क्योंकि मैं अभिमानी, प्रभु की महिमा न जानी। अरे अभिमानी व्यक्ति को प्रभु की महिमा का बोध नहीं होता। कहीं भुसुंडी, जरा सुनो गरुण जी। अरे अब जाना मैं अवध प्रभावा,
निगमागम पुराण अस गावा, निगमागम पुराण अस गावा। कौने हो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई, राम परायण सो परि होई। जब मैंने अवध का प्रभाव जाना, वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी का परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसहि राम धन पानी। अवध में रहने का ये प्रभाव है कि भगवान का वास हृदय में हो जाता है, लेकिन मेरे हृदय में नहीं हुआ। भुसुंडी जी कह रहे हैं, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब। कलयुग की महिमा है, अपना प्रभाव है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करेंगे, तब न जानेगा, ऐसे नहीं समझ पाएगा। हे गरुण जी, वो कलिकाल बड़ा कठिन है। कौन सा? कलयुग का। उसमें सभी नर नारी पाप परायण और पापों में लिप्त हैं, लिप्त हैं, लिप्त थे। और आजकल कलयुग चल रहा है तो सारे प्राणी लगभग पाप की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन बचेगा? राम बचाएगा, वो बच जाएगा। राम सिया राम। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भ निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ। कहीं गरुण कहीं भुसुंडी, जरा सुनो गरुण जी। क्या? कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रास बना लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से धर्म और पंथ प्रकट कर देंगे कलयुग में, और आज प्रकट हैं। राम से आराम। भय लोग सब मोह बस, लोभ गर से शुभ कर्म, सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश में हो गए हैं। कलयुग में सभी लोग मोह से ग्रसित हो जाएंगे, अथवा जिस कलयुग में बता रहे हैं भुसुंडी जी महाराज मैंने जन्म लिया, वो कलयुग में सब लोग शुभ कर्मों से विरत हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म को बखान पूर्वक कहता हूँ। आइए कलयुग के धर्मों का वर्णन सुनते हैं, बड़ा सुंदर है। आइए, अद्भुत है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहीं भुसुंडी कलयुग के धर्मा, राम सिया राम। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुनो सुनो, अरे वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध रत सब नर नारी। दुज से अरे दुज सुत बेचक भूप प्रसाजन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कहीं भुसुंडी अरे सुनो गरुण जी। कलयुग के कर्म को दोष को बताने लगे, कहने लगे हैं। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रहता। वर्ण धर्म क्या है भैया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ठाकुर, ये धर्म नष्ट, वर्णाश्रम नहीं रहेगा। क्या रहेगा? कलयुग में कोई वर्ण के अनुसार कार्य करेगा ही नहीं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसा होगा और लगभग ऐसा हो रहा है।
द्विज श्रुति बेचक ब्राह्मण वेदों को बेचने लगेंगे। आज भाई साहब ये हो रहा है, ब्राह्मण जो हैं वेदों को बेच रहे हैं, कथा बेची जा रही है। द्वापर और सतयुग में कथा बेची नहीं जाती थी। द्वापर और त्रेता और सतयुग में कथा कही जाती थी। वेद बेच लेंगे, द्विज श्रुति बेचक ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे। राजा प्रजा को खा डालने वाला होगा। द्विज श्रुति बेचक भूज प्रजासन भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। और वेदों की आज्ञा कोई मानेगा नहीं। कलयुग की घटना ऐसी होने वाली है, ऐसी हो रही है। कलयुग में ये होगा, ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे, राजा प्रजा को ही खा जाएगा और वेदों की आज्ञा कोई मानेगा नहीं। कहाँ है भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। भुसुंडी महाराज कलयुग की महिमा का बखान कर रहे हैं। मार्ग जोईसु, देखिए कलयुग में क्या होगा और हो रहा है, अनुभव करिए। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा। देखिए कलयुग में होगा क्या, जिसको जो अच्छा लगेगा वही वो मार्ग बढ़िया बताएगा और उस पर चलेगा। कलयुग की ये महिमा है, कलयुग में ऐसा हो रहा है, कलयुग में ऐसा होगा। अरे मार्ग सोई जो, मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा। अरे पंडित सोए जो गाल बजावा, पंडित सोए जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहाँ ही सब कोई। ये कथा कोई कथावाचक नहीं सुना सकता। राज तिलक के बाद कथा समाप्त की जाती है। अमनिंद्र कुमार भैया, हमारे सोनू भैया बहुत बढ़िया हैं, बहुत अद्भुत हैं। बेचारे हर जगह परमार्थ में खड़े रहते हैं। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, आइए कलयुग का दर्शन करें। आइए, बहुत सुंदर है। 4-5 चौपाइयों में आपको संपूर्ण कलयुग के दर्शन हो जाएंगे। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, काहे भुसुंडे सुनो गरुण जी। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा। अरे पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहाँ ही सब कोई। राम जी, मेरे हनुमान जी। राम जी बचाएं, कलयुग की महिमा है। जिसको जो अच्छा लगेगा वही मार्ग, वही रास्ता, वो उस पर चल देगा। जहां जैसा हो, कहेगा बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया है, तुम जाओ न जाओ, मैं जा रहा हूं। जो आडंबर रचाता है, जो डींगे मारता है, वही पंडित है। जो मिथ्या झूठ बोलता है, मिथ्यारंभ करता है, आडंबर रचाता है, वो कौन है भैया? जो दंभ में रत है, उसी को संत कहते हैं। कहाँ? कलयुग में। अब संत कौन, ये कथा सुनाएगा भाई? ऐसी कथा सुना करके क्या वो अपने को क्या कैसे पुजवाएगा? मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहाँ सब कोई। उसी को संत कहेंगे। आपको चुनना है कि आप किस संत को मान रहे हैं। इसके पहले क्या था? अरे द्विज श्रुति बेचक भूत प्रजासन, हो नहीं मान निगम अनुशासन। परम अरे वरन धर्म नहीं आश्रमचारी।
अज सुत विरोध सब है नर नारी। ये कलयुग की महिमा है भैया। अरे सोई सयान जो पर धनहारी, आदमी उसको होशियार कहेगा जो पराई संपत्ति को हड़प लेगा। क्या बड़ा होशियार आदमी है, बहुत होशियार। जो बेचारा सीधा होगा उसको पागल कहते हैं लोग। जो दूसरे के धन का हरण कर ले उसको सयाना बोला जाएगा, वही बुद्धिमान कहा जाएगा। जो दंभ करे, जो दंभ करे वो बहुत बड़ा आचारी होगा। कलयुग में है, हो रहा है। सोई सयान जो पर धनहारी, अरे जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो पाखंड करेगा उसको लोग कहेंगे बड़ा आचार विचार कर रहा है, अब वास्तव में वो पाखंडी है, पाखंडी है। जो दूसरों का धन हरण करे वो कौन हुआ? वो बुद्धिमान है, सयाना होगा कलयुग में। जो दंभ करेगा वो बड़ा आचारी गिना जाएगा। अरे जो कहा झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जितना झूठ बोलेगा, जितनी मस्खरी करेगा, हंसी दिल्लगी करेगा, ठिठोली करेगा, उसी को लोग बुद्धिमान कहेंगे, बुद्धिजीवी कहेंगे। इसको सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सुबड़ आचारी। जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जितना झूठ बोलेगा और दिल्लगी हंसी मजाक करेगा, कलयुग में उसी को लोग विद्वान कहेंगे, गुणवान कहेंगे। जो दूसरों की संपत्ति का हरण करेगा, कलयुग में वो बुद्धिमान कहलाएगा। मेरे भाई भुजुंडी जी महाराज कह रहे हैं, कलयुग के गुण दोषों का वर्णन कर रहे हैं। अरे निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। देखिए, दर्शन करिए कलयुग का, आप कलयुग में सब पाएंगे, देखना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सुविरागी। कलयुग सोई जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़ चुके हैं साहब, वेदों को जानते तक नहीं है, वो कौन होंगे? वो होंगे कौन कलयुग में? वही ज्ञानी और वैराग्यवान कहलाए जाएंगे। उनको आप यही समझोगे बड़े वैरागी है, लेकिन वो क्या होंगे? निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। हर कल युग सोई ज्ञानी बेज्ञानी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोयता पस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसके बड़े बड़े बाल होंगे, नाखून बढ़ा लेंगे, कहेंगे कौन? कहें ठाढ़े बाबा, कहें इतने समय से ठाढ़े हैं। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी जटाएं, कलयुग में उसको लोग प्रसिद्ध तपस्वी समझेंगे। वही तपस्वी है। अरे वो तपस्वी कोई नहीं है। बाबाओं के चक्कर में जो फंस गया ना, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई कहेगा आलू के ऊपर चटनी खाओ, कृपा आएगी। कोई कुछ तरकीब बताएगा, कोई तरकीब काम नहीं करती है, सब झूठ है, कुछ नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है साहब। ऐसा करोगे तो ऐसा लोग समझेंगे। जाके नख अरु जटा विशाला, सोए अरे श्वेता पस प्रसिद्ध कलिकाला। देखिए भैया, ये कलयुग का प्रभाव है और गरुड़ जी महाराज कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। अशुभ भेष भूषण धरे, भचा भक्ष जे खाही। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कलयुग माही। कहीं भुसुंडी जरा सुनो गरुण जी।
कहीं भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। जो कलयुग में जो अमंगल वेश धारण करें, अमंगल, एक त्रिपुंड मार दिया, एक यहाँ बिंदी, एक यहाँ बिंदी, एक नाक पर बिंदी, एक गालों में लगा लिया बिंदी, माथा रंग लिया, सब लगाए हैं बिल्कुल चकाचक। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष भक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य चीजें खाते हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं, वह योगी और सिद्ध और कलयुग, और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य माने जाते हैं। ये कलयुग की महिमा है भाई साहब। अरे जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबार, तेह बकता कलिकाल मोह। कलयुग की प्रशंसा है अमित पांडे जी और अतुल तिवारी और सब बाकी लोग सब बहुत समय से जुड़े चल रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, आप कलयुग की महिमा सुन रहे हैं। देखना आपके आसपास तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिनके आचरण दूसरों के अपकार और हित करने वाला होगा। उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। कभी कोई उपकार नहीं करेंगे लेकिन मान सम्मान बहुत है। दूसरों का अपकार करेंगे लेकिन पूज्य वही होंगे। बड़ा बढ़िया है भैया, लेकिन क्या बहुत बढ़िया है, जीवन में एक भी उपकार नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कलयुग में महानता दी जाती है। जो मन वचन कर्म से झूठ बकने वाले हैं, बिल्कुल पेवर झूठ, वो कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। आपको समझना है साहब, कौन है ऐसा, एक कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, सुनिए, बहुत बड़ा प्रभाव है जो आप सब देख रहे होंगे। बहुत बड़ा प्रभाव है कलयुग। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कटकी नाई, नाचहि नर मर कटकी। नारी विवश नर, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कटकी नाई। पुरुष जितने हैं स्त्रियों के वश में हो जाएंगे, वश में, चाहे जितना बलवान पुरुष हो। मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, एक मर्द ले आइए, डीएम एसडीएम कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान लिखा है मानस में, कलयुग में ऐसा प्रभाव होगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, सारा संसार नारी के वश में होगा, विशेष वश में होगा। और जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है ना, वैसे नाचता है। नाच है नरमर कटकी नाई। कभी बंदर का नाच देखिए आप। बाजीगर कहेगा चलो ससुराल, बंदर चले ससुराल। ये ऐसा प्रभाव है कलयुग का। शूद्र दिजहि उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने ले कुदाना। जो शूद्र हैं, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देंगे, ज्ञानोपदेश शूद्र ब्राह्मणों को समझाएंगे। और जनेऊ पहन करके गले में, और कुछ दान लेंगे। आजकल बहुत बहुत वक्ता ब्राह्मण है ही नहीं, शूद्र हैं, जनेऊ डालकर ब्राह्मणों से दान लेंगे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। भजहि नारी पर पुरुष अभागी। देखिए भैया, कलयुग के प्रभाव में और क्या होगा, सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर होने, क्रोधी होंगे, बड़े जल्दी गुस्सा आएगा।
अब तमतमा जाएंगे। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होंगे। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ चली जाएंगी। ऐसा कलयुग का प्रभाव, कलयुग है। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। विधवन, जो सौभागिनी स्त्रियां हैं कलयुग में, वो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते रहते हैं। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब हो जाएगा। बहरा और एक अंधा। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, वो बहरा हो जाएगा। मास्टर साहब पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे, शिष्य सुनेगा ही नहीं, बहरा हो जाएगा। और एक गुरु होगा, जो गुरु होगा वो देखेगा नहीं, उसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। चाहे जो लड़का करें कोई मतलब नहीं। एक कलयुग का प्रभाव कलयुग में होगा। हम लोग तो अभी कलयुग के प्रथम चरण में हैं भाई। 5000 कुछ वर्ष बीते हैं कलयुग के। आगे सब देखने को मिलेगा। अरे हरहि शिष्य धन शोक न हरई। देखो मास्टर साहब, आजकल के जो टीचर हैं, कलयुग के जो टीचर होंगे, वो क्या करेंगे भैया? अरे हरहि शिष्य धन शोक न हरई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करेगा पर उसका शोक और संदेह दूर नहीं करेगा। ट्यूशन लाओ, पैसा जमा करो, रसीद कटाओ, ज्ञान मिले न मिले, कलयुग में गुरु शिष्य का धन हरण करेगा, शोक का हरण नहीं करेगा। मातु पिता बाल कहीं बुलावे, आओ बच्चा बैठो है, उधर भर सोए धर्म सिखावे। कैसे भी करके अपने पेट का भरण पोषण करो, बस इतनी शिक्षा माँ बाप देते हैं। माता पिता अपने बालकों को बुलाएंगे, आइए भैया बैठिए, वही धर्म सिखाएंगे जिससे उनका पेट भरे। क्या करें बेचारे, कलयुग में ये होगा, यही हो रहा है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान, बड़ी विपत्ति है, बड़ी विपरीत परिस्थिति है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़े लाग लोभ बस, करहि विप्र गुर घात। कलयुग में स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करेंगे। ऐसी बातें करेंगे जैसे लगेगा कि वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। और थोड़े से लोभ में, थोड़े से पैसों में, थोड़े के लाभ में ब्राह्मण और गुरु तक की हत्या कर डालेंगे। बादह शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, आँख दिखावहि डांटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करेंगे, विवाद करेंगे शूद्र लोग। बेचारे ब्राह्मण अपना कुछ कहेंगे, शूद्र उसको दबाने का प्रयास करेंगे और कहेंगे क्या हम तुमसे कुछ कम है, हमें खुद बड़ा ज्ञान है। कहते हैं लोग आजकल, जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर जो सही में ब्राह्मण होंगे उनको शूद्र लोग डांट देंगे कलयुग में। तुम्हें क्या मालूम हमको, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हम ज्ञानी हैं तो हम ही तो पंडित हैं।
ये बात कलयुग में प्रभावी रूप से होगी। तिवारी जी महाराज की जय हो। पधारे हैं फेसबुक पर। देखिए कलयुग में और क्या क्या देखने को मिल सकता है। और का भुसुंडी जी महाराज गरुण जी को बता रहे हैं, अरे परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, भेदवादी ज्ञानी नर, उन्हीं को लोग कहेंगे क्या बड़ा ज्ञानी है। ब्रह्मा को बता रहा है, लेकिन वो होगा क्या? वास्तव में वो व्यक्ति बहुत धूर्त होता है। परप्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, मैंने कलयुग में जन्म लिया, मैंने कलयुग का चरित्र देखा। अरे आप गए अरुति घालहि, जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालहि। अरे वो स्वयं तो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हुए रहते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं कलयुग में। आओ, कहाँ वहां राम राम कर रहे हो, बजो हमारे संग चलो। ये कलयुग का प्रभाव रहेगा मेरे प्यारे भाइयों। कलयुग का प्रभाव भुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं। जय श्री राम। अविंदर कुमार अवस्थी, सोनू भैया जी, अभी शेखर बाबू कहीं चमके थे, विशाल दीक्षित। अरे कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहिज दूसहि सुत करि तरका। वे तर्क करके वेद की निंदा करते हैं और कल्प कल्प भरे एक नर्क में पड़े रहते हैं। जो कलयुग का प्रभाव बड़ा कठिन है। अरे भाई, गलत काम करोगे तो भगवान तो उसकी सजा देगा ही। कलयुग में आपकी परीक्षा बार बार होगी। जो कलयुग में सही काम करेगा उसको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में तो बड़ी परीक्षा लेता है। जो सत्य युग का मनुष्य है उसको कलयुग के में बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। चाहे भले नरक हो जाए, लेकिन कलयुग में लोग पाप कर्म को छोड़ते ही नहीं हैं। जे बरना धम तेल कुम्हारा, कहीं भुसुंडे सपच के रात कोल कलवारा। सुनो गरुण जी, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई हूँ सन्यासी। कलयुग में एक और बड़ी प्रथा है, क्या? तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार जो वर्ण में नीचे हैं, शूद्र हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं, बाबा होंगे। मूड़ मुड़ाई हो सन्यासी, कब? नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी। स्त्री का मरण हो गया अथवा संपत्ति नष्ट हो गई तो नीच जात के लोग मूड़ को मुड़ाएंगे, माथा रंगेंगे, कपड़ा को पहनेंगे और बाबा हो जाएंगे। ते प्रनसन आप पुजाऊं, उभय लोक निज हाथ नसाऊं। अरे विप्रों से वो अपनी पूजा करवाते हैं भाई। विप्रों को केवल विप्र की पूजा करनी है, वेद में लिखा। वो ब्राह्मणों से अपने आप को पुजवाते हैं और अपने ही हाथों से दोनों लोगों को नष्ट करते हैं। कौन? जो नीची जात के होते हैं, तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, किरात, इनको सबको सन्यास धर्म नहीं लिखा साहब।
अगर वो साधु महात्मा हो जाएंगे फिर ब्राह्मणों से अपनी पूजा कराएंगे। तो लिखिता रामायण में लिखा है वे अपने दोनों हाथों से अपने दोनों लोकों को नष्ट कर डालते हैं। अरे विप्र निरक्षर लोलुपकामी, ब्राह्मणों के बारे में भी लिखा है रामायण में, छोड़ा किसी को नहीं है। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रखली स्वामी, विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रखली स्वामी। ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। कलयुग में जो ब्राह्मणों की गति है, बहुत से ब्राह्मण पढ़ेंगे नहीं, नीची जाति के स्त्रियों का संग करेंगे। नीची जाति नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठे बरासन कहीं पुराना। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं कि हम भोले बाबा हैं, हमको पूजो। एक भोले बाबा हैं, अपने आप को बताते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर अखंड विश्वनायक, पता नहीं क्या क्या, वो अपने आप को ही भोले बाबा बताने लगे और लोग उनको पूजते हैं। ये कलयुग में होगा और हो रहा है। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठे बरासन कहीं पुराना। सब कर अरे सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न बरनीय नीति अपारा। कलयुग में, हाँ कलयुग में क्या क्या होगा? शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, कलयुग में बैठे बरासन कहीं पुराना। कलयुग में सब नर कल्पित करहि अचारा। कलयुग में जाहि न बरनीय नीति अपारा। कलयुग में, भाई कलयुग में शूद्र नाना प्रकार के जप तप करेंगे, ऊंचे आसन पर व्यास गादी पर बैठकर पुराण कहेंगे। अरे पुराण और वेद केवल ब्राह्मण के मुख से वेदों में कहना उचित माना गया है। सब नर कल्पित करहि अचारा, मन माना आचरण सभी स्त्री पुरुष करेंगे, करते हैं। अपार अनीत और वर्णन, अपार अनीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में भय वरण शंकर, भय वरण शंकर। कलि भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा च्युत हो जा गए। मर्यादा है ये नहीं, पाप करते हैं और फलस्वरूप दुख भय रोग और शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाएंगे कलयुग में। सुत सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक। कहीं न चलहि नर मोह बस, कल्पित पंथ अनेक। कल्पित पंथ अनेक, अरे हाँ कल्पित पंथ अनेक। कलयुग में वेद सम्मत और वैराग्य, राम सिया राम। भैया जितेंद्र कुमार गुप्ता जी सादर प्रणाम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है,
मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलता और अनेक नए नए पंथों की परिकल्पना हो जाएगी कलयुग में। अर्थात इस चौपाई से, यहाँ पर इस दोहे से पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है और कलयुग आते आते सारे पंथ अलग अलग बन गए। लिखा है नए नए पंथों की परिकल्पना होगी। ये मुसलमान धर्म है और ये सिख धर्म है, ये पंथ बाद में बना है। यहाँ से आप समझो ये कलयुग में होगा। जो आएगा अपना पंथ बनाएगा, अपने फॉलोअर इकट्ठा करेगा और अपना एक नया पंथ बना देगा। कलयुग में बहुधाम सवारहि धाम जति, कलयुग में विषया हरि लीन न रहि बिरती। तप से धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही, कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग में क्या होगा? बहुधाम संवारहि धाम जति। सन्यासी बहुत धन लगाकर अपने घर को सजाएंगे, उनमें वैराग्य नहीं होगा। विषयों को विषया हरि लीन न रहि बिरती, वैराग्य तो रहेगा नहीं, उसे विषयों ने हर लिया। तप से धनवंत दरिद्र ग्रही, जो तपस्वी होंगे वो धनवान होंगे और गृहस्थ दरिद्र होगा। कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग की लीला हे तात गरुण कुछ कही नहीं जा रही है। कुलवंत निकारहि नारी सती, रह आनहि चेर निबेरि गति। कुलवंत निकारहि नारी सती। कुलवती सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल छोड़कर घर में दासी को ला करके रख लेते हैं। कुलवंत निकारहि नारी सती, ग्रह आनहि चेर निबेरि गति। तो मानहि मातु पितहि तब लो, मातु पितहि मानहि तब लो। अबला नहीं देखी पड़े जब लो, सुत मातु पितहि मानहि तब लो। अबला नहीं देखी पड़े जब लो, अबला नहीं देख पड़े जब लो। सुत मातु पितहि, पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात जब तक जवान नहीं होते अथवा जब तक उनका विवाह नहीं होता, तब तक ही अपने माता पिता को मानते हैं। ससुराल प्यार लगी जब ते, ससुराल प्यार लगी जब ते। रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल प्यार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजाति नहीं। ससुराल प्यारी लगी जब ते, जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब सतरूपी हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य बिना अपराध के दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ घारि तपी। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो।
धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ब्राह्मण के चिन्ह जनेऊ मात्र रह जाएगा और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनि न सोले, गुण दूषक ब्रातन को पे गुने, कली बार दुकाल पड़े, बिनु अन्य दुखी सब लोग मरे। कवियों का तो झुंड हो जाएगा। कवि वृंद उदार दुदीन सुने, कवियों को ये तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कली बार दुकाल परे, कलयुग में बार अकाल पड़ेगा जी। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह माराद मद, व्यापी रहे पाखंड। तामस धर्म करहि नर, जप तप मखमक दान, देवन बरसहि धरनी, बये न जामहि धान। कलयुग की बहुत बड़े भैया गरुण जी महाराज बता रहे हैं। हे पक्षीराज गरुण सुनिए, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम अर्थात काम, क्रोध, मद और लोभ ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। ये कलयुग की महिमा है साहब। अबला भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़न धर्म रता, मत थोरे कठोरे न कोमलता। अबला कच भूषण भोरे क्षुधा, स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह जाएगा और उनको बहुत भूख लगेगी। अर्थात वो सदैव अतृप्त रहती हैं। कलयुग वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मत थोरे कठोर न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लगो जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं।
10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी जीवन का नाश नहीं होगा। कल काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, कहीं तो सब विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भई मंगता, सब जाति को जाति भई मंगता, कल काल बिहाल किए मनुजा। कलिकाल ने मनुष्यों को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता, नहीं तो सब विचार न शीतलता, लोगों में संतोष नहीं है, न विवेक है और न शीतलता है, सब जाति को जाति भय मंगता, सभी जाति और कुजाति के लोग भीख मांगने वाले हो गए। भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, इस कलयुग की दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। सब ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच से भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई है, सब लोग वियोग और विशेष शोक में पड़े हैं, वर्णाश्रम धर्म के आचरण सब नष्ट हो गए हैं। दमदान दया नहीं जानपनी, कलयुग में जड़ता पर वंचक ताति घनी, कलयुग में तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जी जगम बगरे। स्त्री इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वही फैले हैं। भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, सुन बेला, अरे सुन बेला रही, सुन बेलारी काल कले मलयव गुण आगार, अरे गुनह बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है। क्या है सुनो, उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। आइए अवगुण को छोड़ें, कलयुग के गुणों को सुनते हैं। हर कृत युग तेता द्वापर, पूजा मख अर जोग, जो गति हो ही सुकली, जो गति हो ही सुकली, हरि नाम ते पावहि लोग। कृत युग तेता द्वापर, पूजा मख अर जोग, जो गति हो ही सुकली, हरि नाम ते पावहि लोग। चलो भैया, कलयुग में एक बात बड़ी अच्छी है, अद्भुत है, बड़ी सुंदर है। क्या सुंदर है? सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ, योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से प्राप्त होती है।
राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। भगवान के नाम से, कलयुग में भगवान के नाम से प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम हर सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, कलयुग की महिमा है भैया कि नाम जपते रहो, कलयुग में आप भवसागर से पार हो जाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, भगवान का नाम लेते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम मेरे हनुमान। अब तो कृपा करो भगवान, संकट मोचन हे हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। तो अब क्या करना है? जिंदगी की डोर सौंपे हाथ देना नाथ के, जे हाथ देना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ देना नाथ के, हाथ देना नाथ के, हाँ हाथ देना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में, लखीमपुर में राखे चाहे तेमरे में वास दें।
जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और कहना है राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, अब प्रभु कृपा करहु हे भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, अब प्रभु कृपा करहु हे भांति। राम सिया राम 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 करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, आएगा आगे। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से। राम सिया राम आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सिया राम मेरे प्यारे हनुमान, राम सिया राम मेरे प्यारे हनुमान। राम सिया राम मेरे राम सिया राम, मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान। आइए कलयुग के सुंदर गुणों का दर्शन करते हैं। क्या है सुंदर गुण? कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, हरि कर करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कलयुग में हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कलयुग में त्रेता विविध जाग नर करहि हो, प्रभु समर्प कर्म भव तरहि। त्रेता विविध, देखिए आइए कौन से युग में क्या विधान है और कलयुग में क्या विधान है। हर सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार की यज्ञ और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर पार होता है। सतयुग में योग करना है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। हो द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा हरि गुण। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग का एक बढ़िया प्रभाव है, भगवान के नाम की गुणों की गाथाओं का गान करने से
मनुष्य भव सागर के थाह को पार कर जाता है साहब। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में भाई कलयुग में, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम है, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। सब भरोस तज जो भज राम है। राम सिया सिया राम जय जय राम। प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। राम सिया राम। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में ना तो योग और न यज्ञ और न ज्ञान ही, श्री राम जी के गुणों का गान एकमात्र आधार है। सब भरोस तज जो भज राम है। अतएव सारे भरोसों को छोड़कर केवल राम जी का भरोसा रखें और प्रेम समेत गाव गुण गाम। प्रेम समेत मन से भगवान के गुणों का गान करो, भजन करो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया। अब पुकारिए भगवान को, क्यों नहीं आएंगे? भजन ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम। सोई भव तर कछु संशय नाही, राम हरे नाम प्रताप प्रगट कलि पाहि। राम कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुई नहीं पापा। राम सिया राम। सोई भव तर कछु संशय नाही, वही भवसागर से तर जाता है, कुछ संदेह नहीं है। क्यों? नाम प्रताप प्रगट कलि माही। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में भाई कलयुग में भाई कलयुग में क्या होता है? कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलयुग में मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में, कलयुग का एक पवित्र और प्रताप और बड़ी महिमा है। क्या है वो? क्या है? मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन पाप नहीं होता है। मतलब मन में किसी के लिए बुरा सोचो तो उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन किसी का अच्छा सोचोगे ना, पुण्य जरूर मिलेगा। कलयुग में भाई कलयुग में, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कहा यह कलयुग बहुत बढ़िया है, खराब नहीं है कलयुग, बहुत बढ़िया। कहा है यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। क्यों? इस युग में निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जैन के न विधि दीन है, दान करहि कल्याण। चाहे जैसे धर्म के 4 चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें कलयुग में एक दान रूपी चरण प्रधान है। किसी भी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। कलयुग में भाई कलयुग में। आइए एक भजन, उसके बाद आज की ये सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम कराया जाएगा। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। कलयुग में भाई कलयुग में, कलयुग में भाई कलयुग में। राम सिया राम जय जय राम। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई, आ जाते हैं राम कोई, बुला कर देख ले। ये राम नाम अति मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गवा मत देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, तो लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, तो बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, अरे तो बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। कोई हो तो बुलाने वाला, कोई हो तो बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई, हो मोल चुकाने वाला। हो मोल चुकाने वाला, कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते मेरे राम हो, कोई मोल चुकाने वाला। मोल चुकाने वाला। शेष दे हर मिलते हैं, हो उठा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राम हनुमान राम हनुमान राम हनुमान मेरे राम हनुमान। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राम सिया राम जय जय राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। गीध अजामिल गजगढ़ काने, ऐसी करी कमाई, ऐसी करी कमाई। गीध अजामिल गजगढ़ काने, ऐसी करी कमाई, ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला, कर गया सदन कसाई। तर गया सदन कसाई, तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, तू प्रगटा देख ले।
आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मेरे राम हनुमान, मेरे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आए। राम नाम के ज्योत जगा, राम नाम की ज्योत जगा मन में। राम नाम की ज्योत जगा मन में, मन में लाके देख ले। अरे राम नाम की ज्योत जगा मन में लाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मेरे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कथा यहाँ पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान। 103 नंबर दोहे पर उत्तरकांड में। राम लखन सिर जान की सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधे हूँ मैं पुण्याधे। तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनहु मन लाए। अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाई। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, रामायण मम हृदय में आय करहु विश्वास। रामायण मम हृदय में आय करहु विश्राम। रामायण कहो दंडवत प्रभूषण। तुम्हें कहूँ कर जोरे। बार बार रघुनायक सुरत कराय हो मोरी। जाओ पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम। जाहु पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम। जाहु पवन सुत शयन करहु अब मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध भये सब काम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कथा यहाँ पर रुक गई ईसहि शीस नवाए। राम लखन सिर जान की भरत शत्रुघ्न भाई। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। सोता गण कर जोर कर सबको सीताराम। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान मुझ कृपा करो भगवान। राम मेरे प्यारे हनुमान मेरे राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान मेरे राम हनुमान। राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान मेरे राम हनुमान। तब तो कृपा करो भगवान पंथ नहीं दिखता आँखों को। हे हनुमान ज्योति मन भर दो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सादर जय सिया राम। सबको सीताराम। भगवान की बड़ी कृपा है कि आज बहुत दिन बाद हम राम चर्चा और रामचरितमानस का पाठ कर पाए। भगवान कृपा बनाए रखना
किसी प्रकार की विपत्ति विपदा दुख मत देना मेरे नाथ, सब पर कृपा करना, सबको सादर जय सिया राम। बहुत लोग आए, कंचन बिटिया मुझे लग रही हैं अभी भी आप जुड़ी हैं, आपको सादर जय सिया राम, चरण वंदन प्रणाम। और